साल 680 ईस्वी मुआविया ने अपनी मौत से पहले धोखे से अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब इसका पता चला तो आपने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत करे, क्योंकि अगर इमाम हुसैन इसकी बैत करते तो लोग इसकी हुक्मरानी को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, तो यहाँ से यजीद ने अपने बाप की तरह घटिया हरकतें शुरू कर दी। कूफा के लोगों को जब यजीद के धोखे से हुकूमत हासिल करने का पता चला तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे कि आप कूफा आएं ताकि हम आपकी लीडरशिप में इस जालिम यजीद के खिलाफ खड़े हो सकें और इंसाफ और इस्लामी उसूलों पर हुकूमत कायम कर सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीबन 70 के करीब लोगों के साथ मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए, लेकिन यजीद को पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कूफा जाकर इसके खिलाफ हुकूमत खड़ी करेंगे। तो यजीद ने उस वक्त के कूफा के गवर्नर नोमान इब्न बशीर को गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि ये एक सहाबी थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। इनकी जगह इस जालिम ने उबैदुल्लाह इब्न जियाद को गवर्नर बना दिया। दूसरी तरफ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोफे की तरफ सफर कर रहे थे तो उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने एक बड़ा लश्कर इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया और आखिर 2 मुहर्रम को इस लश्कर का सामना इमाम हुसैन से रास्ते में ही एक जगह पर हुआ जिसका नाम है करबला। यजीद की इस फौज का लीडर अमर बिन साद था। इसने इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं किसी जालिम की बैत नहीं कर सकता। इसने इमाम हुसैन को धमकियां दी, लेकिन आप हक पर डटे रहे। कुछ दिनों बाद जब अमर बिन साद को पता चल गया कि इमाम हुसैन सरेंडर नहीं करेंगे तो इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का पानी बंद कर दिया और दरिया पर फौज खड़ी कर दी। इस दरिया का नाम दरियाए फुरात था, जिसे आज हम यूफ्रेट्स रिवर कहते हैं। ये वही दरिया है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले इस दरिया से सोना निकलेगा और लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। जब 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का पानी रोक दिया गया तो यहाँ से जुल्म की इंतहा शुरू हुई। उस वक्त करबला में तकरीबन 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी गर्मी में अगर इंसान पेट भरकर भी पानी पी ले तो उसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 से 3 घंटों तक प्यास नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ तो पानी ही रोक दिया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने 4 दिन बगैर पानी के गुजारे। जैसे ही बगैर पानी पिए 24 घंटे गुजरते हैं तो इंसान को शदीद प्यास महसूस होती है, जिससे मुंह खुश्क होने लगता है और इंसान को थकावट होना शुरू हो जाती है और इसकी फिजिकल परफॉर्मेंस और बर्दाश्त कम होने लगती है। 2 दिन बाद प्यास और ज्यादा बढ़ जाएगी और मुंह पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा और स्किन भी ड्राई और बहुत कम इलास्टिक हो जाएगी। अब बॉडी बार बार पानी पीने का सिग्नल देगी। उस वक्त माइंड में सिवाय पानी के दूसरा ख्याल नहीं आएगा। इसके अलावा हल्कापन, चक्कर आना, उलझन होना, ये सब शुरू हो जाएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर कम होने लगेगा। हार्ट बीट बढ़ने लगेगी ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सके। 3 दिन बाद अब प्यास की कोई इंतहा नहीं होगी। ब्रेन काम करना कम हो जाएगा, उलझन होने लगेगी, मसल्स और सर में शदीद दर्द होगा, आंखें धंस जाएंगी और स्किन और भी ड्राई और झुर्रियों वाली हो जाएगी। जिस्म तेजी से सांस लेगा ताकि ब्लड वॉल्यूम कॉम्पेंसेट कर सके। 4 दिन बाद अब बॉडी ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रख पाएगी, जिससे शॉक लगेगा और ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन या फिर इंसान का होश भी खोने लगेगा। इस वक्त तक इंसान की बॉडी के ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं, जैसे कि किडनी, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। और वो इंसान जिसका 6 महीनों का बेटा हो और 4 साल की बेटी, और वो भी हजारों लश्कर के बीच, इनकी क्या हालत होगी। 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अली अकबर ने आपसे लश्कर का सामना करने की इजाजत मांगी। जनाबे अली अकबर इतने खूबसूरत थे कि इनकी माँ इन्हें पर्दे में रखती थी। आप नबी अलैहिस्सलाम के हम शक्ल थे। जैसे ही जनाबे अली अकबर मैदान में गए तो एक एक करके दुश्मनों को मारने लगे।
जब अमर बिन साद ने यह देखा तो वो समझ गया कि ये अली का पोता है। इसने फौज को एक साथ हमला करने का हुक्म दिया और दूर से तीरंदाजों ने आप पर तीर बरसाए, जिससे जनाब अली अकबर पर हर तरफ से हमला होने लगा और आप शहीद हो गए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अकबर के पास आए तो आपने अली अकबर को देखकर कहा कि काश आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे सामने होते, मैं उन्हें बताता कि आपने तो अपना एक बेटा कुर्बान किया था जबकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन देखें मैं किस तरह अपने बेटे कुर्बान कर रहा हूँ। जनाब अली अकबर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अपने दूसरे बेटे अली असगर को हाथ में उठाकर यजीदी लश्कर के पास गए और कहने लगे कि मेरे लिए न सही लेकिन कम से कम इस बच्चे के लिए तो पानी दे दो। लेकिन एक घटिया जालिम ने गले में तीर मारकर जनाब अली असगर को शहीद कर दिया। इस तरह इमाम हुसैन के दोनों बेटे अली अकबर और अली असगर शहीद हो गए, जिनके नाम आपने अपने बाबा अली के नाम पर रखे थे। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को पानी पिए 4 दिन हो चुके थे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहादुर बेटे जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन से पानी लाने की इजाजत मांगी। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऐसे बेटे थे जिनकी बहादुरी देखकर लोग उन्हें इमाम अली समझते थे। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए और तेजी से दरिया की तरफ बढ़े। वहां एक लश्कर पहले से ही पहरा दे रहा था। हजरत अब्बास इस लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़े और रास्ते में आने वाले हर मुनाफिक को कत्ल करते गए, जिसे देखकर सारी फौज पीछे हट गई और जनाब अब्बास दरिया के पास पहुंच गए। आपने मशकीजे में पानी भरा। पानी को देखते ही जनाब अब्बास को पीने का दिल किया, क्योंकि वो पिछले 4 दिनों से प्यासे थे, लेकिन आपने ये गुवारा नहीं किया कि मैं पानी पी लूं जबकि मेरा खानदान प्यासा बैठा है। आप मशकीजे में पानी भरकर वापस मुड़े और फिर से लश्कर को चीरते हुए वापस बढ़ने लगे, लेकिन एक जालिम ने आपके बाजू पर हमला किया। जिस हाथ में आपने मशकीजा पकड़ रखा था और आपका बाजू कट गया। आपने मशकीजा दूसरे हाथ में पकड़ा और तेजी से खेमों की तरफ बढ़े, लेकिन आपका दूसरा बाजू भी कट गया। फिर आपने दांत से मशकीजा पकड़ा, लेकिन अफसोस आपके सर पर जालिमों ने तीर मारा, जिससे मशकीजे का सारा पानी बह गया। इमाम हुसैन जनाब अब्बास के पास आए तो जनाब अब्बास ने कहा, भाई मुझे माफ कर दें, मैं आपके लिए पानी न ला सका। और ये कहते ही आप शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी सख्त हालत में एक के बाद एक करके अपने प्यारों के जिस्म दफना रहे थे और अब वो वक्त आ गया था जब ये शेर अकेला यजीदी लश्कर के सामने आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर जख्म थे और प्यास की शिद्दत में पूरी तरह टूट चुके थे। आपके हाथ में एक तलवार थी जिसका नाम था जुल्फिकार। वही तलवार जो पहले नबी अलैहिस्सलाम के पास थी, वही तलवार जो इमाम अली के पास थी और अब यही तलवार इमाम हुसैन के पास थी। इमाम हुसैन तेजी से लश्कर की तरफ बढ़े और पूरा लश्कर चीरते गए। एक के बाद एक जालिम मरते गए। 4 दिन का प्यासा शेर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था। जब अमर बिन साद ने ये देखा तो इसने कहा, ये अली का बेटा है, इससे दूर रहो और तीरों से इस पर हमला करो। पूरे लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर बरसाए और आपका जिस्म मुबारक तीरों से भर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरे और अल्लाह के सामने आखिरी सजदा किया और शहीद हो गए। एक बुक है जिसका नाम है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। इस बुक को 9th सेंचुरी में वेसेक्स के किंगडम में लिखा गया था और इसे 1996 में इंग्लैंड में पब्लिश किया गया। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर ब्रिटेन में होने वाले तमाम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को लिखा गया है। इसी बुक के पेज नंबर 38 में एक अजीब सा वाकया लिखा है जो कि साल 685 ईस्वी में हुआ था। इस किताब में लिखा है कि इस साल आसमान से इतना खून बरसा कि दूध और मक्खन तक खून में बदल गए। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ये क्यों हुआ था? इस किताब में लिखा है कि ये वाकया साल 685 ईस्वी में हुआ था। अगर इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद का टाइम है और इसी साल ब्रिटेन में खून की बारिश हुई। इतनी बारिश के दूध और मक्खन तक खून में बदल गए। आसमान भी हुसैन के गम में खून के आंसू रोया था। इस वाकये का जिक्र सिर्फ इसी किताब में नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई और ऐसी किताबें हैं जिनसे ये पता चलता है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान से खून बरसा था। जैसा कि सुन्नियों की इन सारी किताबों में ये लिखा है कि ऐसा कोई पत्थर नहीं था
जिसे उठाया गया और उसके नीचे खून न मिला। कई हिस्टोरियंस ने भी कहा है कि फलस्तीन में बैतुल मक़दस में भी जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे खून मिलता और लगातार 3 दिन तक सूरज ग्रहण हुआ। इसके अलावा इब्ने हजर जो कि इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत सी अहादीस लिखी हैं। उन्होंने एक हदीस लिखी थी जिसमें एक औरत नादरा अल अज़दिया जो कि इमाम हुसैन की हम उम्र थी, उन्होंने कहा कि जब हुसैन को शहीद किया गया तो आसमान से इतना खून बरसा कि अगली सुबह हमने देखा कि हमारे कुएं और बर्तन खून से भरे हुए थे। इन सब के अलावा भी कई किताबों में आसमान के रोने का जिक्र हुआ है। इन किताबों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब किताबों में ये लिखा है कि इमाम हुसैन की शहादत के दिन आसमान लाल हो गया था और कई दिनों तक लाल रहा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब आसमान लाल होता है तो वो रोता है। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत का असर सिर्फ आसमान पर ही नहीं हुआ, इसके अलावा भी जानवरों और जिनों तक पर इसका असर हुआ है। एक हदीस है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की बीवी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मैंने अपने कानों से जिनों को इमाम हुसैन की शहादत पर मातम करते सुना है। जिनों तक को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सदमा लगा था।